Today we are going to start electric field lines 12th physics. Dear students, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम इतना जानते हैं that it is a vector quantity and it is denoted by force per unit charge, न्यूटन पर कूलम. अब देखिए, यहाँ से हम इसकी मैग्नीट्यूड तो दे सकते हैं, डायरेक्शन भी हम बोल देते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. उसी चीज को और इजीली समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइंस का इस्तेमाल करते हैं एंड दोज इमेजिनरी लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. एक डेफिनेशन लिख लीजिएगा, फिर कुछ सिंपल चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. यहाँ तक समझने के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को नोट करेंगे और ये समझ लेंगे तो प्रॉपर्टीज अपने आप लर्न हो जानी है. नोट कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द इमेजिनरी लाइंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड such that at any point in the field the tangent on line give direction of electric field are called electric field lines. देखिए, ये आपने डेफिनेशन लिखी, इससे थोड़ा बहुत आपको समझ आया. प्रॉपरली इस चीज को समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं. मान लो मेरे पास दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, एक नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं. जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पढ़ा था, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जा रही थी, सेम उसी वे में पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज जाने वाली इमेजिनरी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं. ये फील्ड लाइंस, जैसा कि मैंने बताया, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी बताती हैं और डायरेक्शन भी बताती हैं. किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में इस पॉइंट को पकड़ लेता हूं और इस पर एक टेंजेंट ड्रा करता हूं, तो यहां पॉइंट ए पर फील्ड की डायरेक्शन इधर है, टेंजेंट के अलोंग. अब बेटा, टेंजेंट क्या होता है? अगर आपके पास कोई कर्व है, वो जिस सर्कल का पार्ट है, कोई भी कर्व किसी ना किसी सर्कल का पार्ट होती है, उसके रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन को हम टेंजेंट के नाम से जानते हैं. अब यहां इस कर्व के पोर्शन को लूं और ये आपका अगर रेडियस है तो दैट इज योर टेंजेंट. अगर इस पॉइंट पर मुझे फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी है तो ये होगी, इस पॉइंट पे ये. तो वो इमेजिनरी लाइंस जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. दूसरा, फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इसकी डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चाहिए. मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? एक तो हमने एनालिटिकली रिप्रेजेंट किया था फॉर्मूला से 1/4πε0 q/r² करके, बट यहां हम मैग्नीट्यूड को कैसे शो कर सकते हैं? जस्ट बाय सीइंग डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. देखिए, दो स्मॉल चार्जेस हैं एंड दीज आर द फील्ड लाइंस. ओके, मान लेते हैं, हम इमेजिन कर लेते हैं, और इन्हीं के साथ हम दो स्ट्रॉन्ग चार्जेस को लेते हैं एंड दीज विल बी द फील्ड लाइंस. ओके, आपने इन दोनों में क्या फर्क महसूस किया? एक पर्टिकुलर एरिया में हम सिर्फ इतना ही एरिया लेते हैं और एग्जैक्ट इक्वल एरिया यहां लेते हैं. नंबर ऑफ लाइंस कहां ज्यादा है? यहाँ पे 1 2 3 और इधर 1 2 3 4 5. सिंपली द इलेक्ट्रिक फील्ड B इज स्ट्रॉन्गर देन फील्ड A. समझ रहे हैं? जहां आपकी फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी मानी घनत्व, कितनी ज्यादा मात्रा में एक पर्टिकुलर एरिया में लाइंस आ रही है,
वो रिप्रेजेंट करेगा कि फील्ड आपका कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है। क्लियर? ये आपने समझा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, उसकी डेफिनेशन को। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिंपल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। हाउ मेनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस आर पॉसिबल? जस्ट थिंक। ओके, देखिए हमारे पास हो सकता है कि कोई सिंगल पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज हो, उसके आसपास कहीं और कोई दूसरा चार्ज ना हो। सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि वी हैव ए सिंगल आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। Besides of this, we can have a system of charges having both positive charges और both negative charges। या इसके अलावा जो सिचुएशन हो सकती है वो हो सकती है कि एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो। एंड लास्ट वन, मल्टीपल चार्जेस। तो मल्टीपल चार्जेस जो है दैट विल बी ए कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। हमें सिर्फ पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिंपल चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। दीज आर द सिंपल चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस 1, 2, 3 एंड 4। देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको समझिए। कोई भी पॉजिटिव चार्ज, बड़ा गौर से देखिएगा डायग्राम को मैं क्या कर रहा हूं, उससे आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर से शो की जाएंगी। गुड, एंड दिस एंड दिस, और अप टू कहां तक जाएंगी ये? इन्फिनिटी तक, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। इसी प्रकार से हर तरफ, हर एक डायरेक्शन में हम ऐसे ही वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आप लोग देखिएगा क्या खास बात है इन वेक्टर्स में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको पता लगेगा। देखिए हुआ, पता लगा? इसी प्रकार से चलो एक बार फिर बनाता हूं, फिर देखना। ये बनाया एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये बनाया, तीसरा ये बनाया और चौथा ये बनाया। आपने कुछ देखा इन वेक्टर्स में क्या खास था? देखिए जो जो हम चार्ज से दूर होते जा रहे हैं वेक्टर्स का साइज डिक्रीज होता जा रहा है। ये क्या शो करता है कि चार्ज से दूर होते समय फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है। अब यहां कई बार आर्ग्यू उठता है, स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, है ना बेटे? यहां इस चीज का यूज नहीं करना हमें, ये सिंगल चार्ज की बात है। यहां होगा ये यूज, यहां होगा, यहां होगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला देखा है ना, ये आर क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। समझ रहे हैं? तो यहां पे सिंपली आपको क्या करना है कि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड वेक्टर्स के द्वारा हम फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जो चार्ज से दूर जाते हैं वेक्टर्स छोटे होते जाते हैं मैग्नीट्यूड में, तो डायरेक्शन भी दिखेगी और फील्ड का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें मैग्नीट्यूड भी पता चल गया कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो बजाय कि इससे कम है। क्लियर? ऐसा ही समझ लीजिए, फिर एक एक लाइन लिखवाऊंगा इनके साथ। नेगेटिव के केस में होता है, फर्क क्या है? डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। आप इसके चारों तरफ इस तरह से डायग्राम बना लेंगे। यहां भी वेक्टर्स जो है वो इन्फिनिटी से ही शुरू होते हैं, और जो जो चार्ज के पास आते हैं इनका साइज बड़ा होता जाता है। नेक्स्ट, दो पॉजिटिव चार्ज, आउटवर्ड वेक्टर होगा, इधर से भी आउटवर्ड होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो क्या होगा? ऐसे ये बाहर की तरफ मुड़ जाएंगे, अवे फ्रॉम द चार्जेस, लाइक दिस। इस तरह का फील्ड आपका तैयार होगा। समझ रहे? और डायरेक्शन किधर होगी? पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड। और अगर कहीं नेगेटिव चार्जेस हैं दोनों, उस समय भी वेक्टर तो ऐसे ही होंगे,
फील्ड लाइंस तो हम ऐसे ही शो करेंगे, बाहर की तरफ मुड़ी हुई, लेकिन फर्क ये सॉरी यहां से टच नहीं होगा ये, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, डायरेक्शन जो है दैट विल टुवर्ड्स द चार्जेस। ऐसा लगेगा कि ये बाहर से चार्ज के अंदर आ रही है। नेक्स्ट आ जाइए, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज। फील्ड लाइंस कहां से, पॉजिटिव से इमर्ज होंगी, नेगेटिव में घुस जाएंगी। क्लियर? ओके, ये आपके चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस हैं। इनके बारे में एक एक लाइन मैं आपको लिखवा देता हूं, वो लिख लीजिए। समझ आया? सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाएंगे, क्या? आइसोलेटेड पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। और इस डायग्राम को देखते हुए लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट पॉजिटिव चार्ज are represented by vectors from charge to infinity directed outward such that the magnitude of vectors decreases as we go away from the charge। लिख दोगे? दूसरे में isolated point negative charge, सेम वही एज इट इज जैसा यहां लिखा इस डायग्राम को देखते हुए। In case of an isolated point negative charge, the electric field lines are represented by vectors from infinity to the charge directed towards negative charge such that the size of vectors increases as we go near to the charge। Clear? यहां पे थर्ड केस में a system of two similar charges, लिखिए, in case of a system of similar charges the magnetic field lines are represented by curves bended away from charges, and in case of positive charges directed outward, and in case of negative charges directed inward। ये क्या है? सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, वो सिमिलर चार्जेस का सिस्टम था, ये अपोजिट चार्जेस का सिस्टम है। इसमें आप नोट कीजिएगा, इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्जेस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय कर्व्स डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर? इन सब को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके तुरंत बाद हम पढ़ते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था द इमेजिनरी लाइंस। लिख लीजिए, द फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी बट फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय दीज इज रियल। ये इमेजिनरी होती है लेकिन एक रियल फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा, these are directed from positive charge to negative charge। तीसरा, tangent on field line represents direction of field at any point। चौथा, the density of field lines represent strength of field at any point। पांचवा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट कंटिन्यूअस कर्व्स। ये कंटिन्यूअस कर्व्स नहीं होती बिकॉज दे डू नॉट स्टार्ट एंड एंड END
एट सेम चार्ज। ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड होती है, सेम पे नहीं होती, इसलिए ये कंटिन्यूअस नहीं है। सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यह सिंगल एक नंबर में आपसे पूछा भी जाता, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। हम कहेंगे सिक्स्थ में, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, फुल स्टॉप। अभी आगे और लिखवाऊंगा, पहले समझ लीजिए कि ऐसा क्यों नहीं होता है। देखिए, इस कर्व पे टेंजेंट ये रहा, और हम इस कर्व का टेंजेंट निकालें तो वो ये रहा। अब आप एक बात बताइए, किसी फील्ड की एक ही पॉइंट पे क्या दो डायरेक्शन संभव है? हम कहेंगे कि फील्ड इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, इसलिए दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, बिकॉज इफ दीज डू सो देन at point of intersection there will be two possible directions of electric field and which is impossible. yes, seventh, देखिए बेटा, हमारे पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कंडक्टर के चारों तरफ 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ना कि इनसाइड। तो लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। एट्थ एंड लास्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी कंडक्टर से नॉर्मली बाहर निकलती हैं और नॉर्मली ही एंटर करती हैं ऑन द सरफेस। कैसे? ऐसे, परपेंडिकुलर। एंटर करेंगी तो भी परपेंडिकुलर। क्लियर? लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एंड एंड्स एट नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, फुल स्टॉप। लास्ट प्रॉपर्टी कह दीजिए, या आप नोट डाल के लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑल्सो नेम्ड एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर? समाप्त। आज का टॉपिक इतना ही था। समझ आया? जो मैंने बोल के लिखवाया उसको प्रॉपरली लिखिएगा और अपने नोट्स तैयार कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।